Hello dear students. Today we discuss our chapter Town Traders and Craftsmen. देखिए बेटा, अभी तक जो हमने पढ़ा 7th क्लास में मेडिवल पीरियड को पढ़ रहे हैं हम। मेडिवल पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने देखा कि इसमें कौन कौन से डायनेस्टीज आए, कौन कौन से किंगडम्स आए। जैसे पहले जो रूलर्स आए, उनके बाद दिल्ली सल्तनत का टाइम, जिन्होंने दिल्ली से अपना रूल है वो स्टार्ट किया। फिर हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर आया। मुगल एम्पायर एक लंबे टाइम तक चलने वाली डायनेस्टी थी, जो इसमें बहुत सारे रूलर्स आए। इन्होंने अपने कुछ ग्रेट रूलर्स भी आए जिन्होंने मेडिवल पीरियड के डेवलपमेंट में अपनी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद हमने पढ़ा मेडिवल पीरियड में जितने भी रूलर्स आए थे, जितने भी किंग्स आए थे, उन्होंने अपने जो बिल्डिंग्स बनवाए, मोन्यूमेंट्स बनवाए, उनकी फीचर्स के बारे में पढ़ा, किस टाइप के थे। जैसे कि हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पिरामिडल शेप में ये टेम्पल्स को बिल्ड करवाया, किस प्रकार से उनकी डेकोरेशन की गई, किस प्रकार के मटेरियल्स उन बिल्डिंग्स में यूज किए गए। तो हमने स्टेप बाय स्टेप जैसे पढ़ा, तो इसी प्रकार से इन पिछले चैप्टर्स में हमने जो मेडिवल पीरियड के बारे में स्टडी किया, उसी बेस पर आज हम पढ़ेंगे टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, क्राफ्टमैन, क्राफ्ट पर्सन। अब मेडिवल पीरियड में जिन रूलर्स ने रूल किया, अब तो जो छोटे छोटे स्मॉल विलेजेस थे, उन्होंने टाउन का रूप ले लिया। डिफरेंट टाउन्स हैं वो डेवलप होने लगे। डेवलप कैसे होने लगे? अब जिस एरिया में किंग रहने लगा, जिस सिटी में जहां पर कैपिटल होती थी किंग की, वहीं पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई। दूर दूर से बड़े बड़े कारखाने सेटअप हुए। काफी दूर प्लेसेस से पर्सन आके वहां पर रहने लगे, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करने लगे। बड़े बड़े जो टेम्पल हैं, या हम कह सकते हैं मॉस्क्यूज हैं, या दूसरे बिल्डिंग्स जो रूलर्स के द्वारा बनवाई गई, उनसे रिलेटेड जितने भी वर्क होते थे, जैसे कि टेम्पल में प्राइस चाहिए होता था, म्यूजिशियंस चाहिए होते थे, और डेकोरेशन के लिए जो सामान चाहिए होता था। तो ऐसे बहुत सारे जो चीजें चाहिए होती थी, उससे रिलेटेड लोग आकर उन जगहों पर आकर बसे जहां पर कैपिटल होती थी, जहां पर किंग रहता था। फिर किंग के कोर्ट में बहुत सारे पर्सन, बहुत ही वाइज पर्सन रहते थे। वो भी कंट्री के डिफरेंट पार्ट से आते थे। तो इस तरीके से टाउन, स्मॉल विलेजेस स्मॉल टाउन्स में डेवलप हुए, स्मॉल टाउन्स बिग सिटीज में डेवलप हुए। तो इस प्रकार से हमने देखा, हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से डिफरेंट टाउन्स हैं वो डेवलप हुए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये थोड़ा मैं यहाँ ही से आपको क्लियर करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे। आगे है ट्रेडर्स। अब टाउन तो डेवलप हो गए, ट्रेडर्स भी, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जहाँ पर कैपिटल होती थी या जो बिग टाउन्स होते थे, उनमें कंट्री के डिफरेंट पार्ट से ट्रेडर्स अपने जो मटेरियल्स होते थे, अपना गुड्स होता था सामान बेचने के लिए, टाउन्स में आकर रहने लगे। वहां पर आकर अपने सामान, जो मटेरियल होता था, उसको सोल्ड करते थे। तो इस तरीके से ट्रेडर्स डेवलप होने। अब ये ट्रेड केवल इसमें नहीं था, कंट्री में ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज के साथ भी अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो डेवलप हुए। उसके बाद क्राफ्ट पर्सन। अब क्राफ्ट पर्सन, ये जो मेटेरियल ट्रेडर्स लेके आते थे, ये बनाया किसके द्वारा जाता था, इसको कौन फॉर्म करता था? ये क्राफ्ट पर्सन। जैसे वीवर्स हैं, ये जो बंजारा जिनको हम कह सकते हैं, या गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, ये जितने भी क्राफ्ट पर्सन होते थे, इन सभी का ट्रेडर्स लोग करते थे। तो हम पढ़ेंगे किस प्रकार से मिडिल पीरियड में टाउन का डेवलपमेंट हुआ, ट्रेडर्स का और
क्राफ्ट पर्सन्स का हमने पीछे भी पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि अकबर के टाइम में, जहांगीर के टाइम में कि किस प्रकार से उन्होंने ट्रेड को बढ़ावा दिया, किस प्रकार से उन्होंने क्राफ्ट पर्सन को सराहा, उनको उनके काम को सराहा। तो इस प्रकार से हम मिडिल पीरियड में आने वाले जितने भी टाउन और ट्रेडर्स के अचीवमेंट्स, क्राफ्ट पर्सन्स का जो वर्क है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट होगा टाइप्स ऑफ टाउन। मिडिल पीरियड में किस किस टाइप्स के टाउन होते थे, टाउन कैसे कैसे होते थे। टाउन, अब जब भी हम कभी, आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जब भी हम दिल्ली का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि दिल्ली में तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क्स होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं, दिल्ली में होते हैं। तो हम उसको एक कैपिटल टाउन भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम मुंबई का नाम लें, मुंबई में आप वैसे तो दिमाग में हम सोचते हैं कि वहां पर भाई फिल्में बनती हैं, आप इसको एक साइड कीजिए, दूसरा लेते हैं हम इसका एक पोर्ट टाउन भी तो है मुंबई। वहां से इन इंडिया ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी ट्रेड है, सामान है, वो आता है और जाता है। जो बोट्स होती हैं, जो बड़े बड़े शिप होते हैं, वो अदर कंट्रीज में अपना जो गुड्स है वो लेके जाते हैं। अब मथुरा लेते हैं, मथुरा से हमारे माइंड में क्या आता है माइंड में कि मथुरा है वो एक कैसा पिलग्रिमेज टाउन भी कह सकते हैं हम, टेम्पल टाउन भी कह सकते हैं। यानी कि लोग हैं वो टेम्पल्स को देखने जाते हैं, वहां पर इतने अच्छे अच्छे टेम्पल्स बने हुए हैं। तो जो ये टाउन डेवलप हुए, इनकी कुछ फीचर्स थे और इनकी वजह से इनको अलग अलग नाम दिए गए, टेम्पल टाउन, पोर्ट टाउन, या फिर कह सकते हैं कि कैपिटल टाउन, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी कह सकते हैं, ट्रेडिंग टाउन्स। जैसे कि हम ऐसे कहें कि जैसे कर्नाटका है, या फिर मुंबई कह सकते हैं, कोलकाता कह सकते हैं। ये कैसे टाउन है, ये ट्रेडिंग टाउन है। यहाँ से बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड होता है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोर्ट टाउन्स के बारे में। अब ये पोर्ट टाउन्स क्या होते थे। अब पोर्ट टाउन्स में बेटा उस समय मिडिल पीरियड में ही नहीं बल्कि अर्ली जो टाइम था, अर्ली पीरियड था, उस समय में जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदारो के टाइम में, ना इंडस वैली पीपल की बात करें हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में हड़प्पा और मोहनजोदारो कैपिटल टाउन्स होते थे। मेन टाउन्स तो वही थे, तो ये कैपिटल टाउन्स होते थे। जो लीडर लोग होते थे वो यहीं पर सेटल रहते थे। इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो आता है लेटर वैदिक पीरियड में हम देखें तो जैसे कि इंद्रप्रस्थ के बारे में हमने बहुत पढ़ा, मगध, अयोध्या, मथुरा, ये भी कैपिटल टाउन्स में, या जिसको हम कह सकते हैं पोर्ट टाउन, जहां से पूरे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, ऐसे टाउन्स को पोर्ट टाउन कहा गया है। इसके बाद भी बहुत सारे, जैसे बुद्धा टाइम में देखें तो वैशाली, कौशाम्बी, ये भी कैपिटल टाउन्स थे। और अगर हम आपके टाइम में देखें, मिडिल पीरियड के टाइम में देखें तो कौन कौन से थे, आगरा, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली था, आगरा और मथुरा, लाहौर, ये उस मिडिल पीरियड टाइम की बातें हो रही हैं। तो ये मिडिल पीरियड के कोर टाउन्स थे जहां से जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था वो इन्हीं टाउन से होता था। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे टेम्पल टाउन और पिलग्रिमेज सेंटर्स भी कह सकते हैं हम। टेम्पल टाउन होते हैं, टेम्पल तो आप समझ गए, पिलग्रिम तीर्थ यात्रा के जो केंद्र होते थे जहां पर लोग तीर्थ करने के लिए जाते थे, ऐसे टाउन्स को पिलग्रिमेज सेंटर्स भी कहते थे। तो ये जो टाउन्स हैं इनको बड़ी इंपॉर्टेंस थी अर्ली टाइम में भी, मिडिल पीरियड टाइम में भी, कि जिन टाउन्स में टेम्पल होते थे, मॉस्क्यू होते थे या पिलग्रिमेज सेंटर होते थे, अपने डिवोटी
जहाँ लोगों की ड्यूटी होते थे वो वहां जाते थे। तो जैसे अगर हम कहें एग्जाम्पल लें, मथुरा है, आगरा है, राजस्थान में पुष्कर है, ये ऐसे प्लेसेस थे जो काफी उस समय, या तिरुपति है, तिरुपति साउथ इंडिया में तिरुपति कह सकते हैं, बनारस, वृंदावन, ये सब पिलग्रिमेज सेंटर्स थे उस समय के। जैसे कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वो भी एक पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में जाना जाता है। तो ये इस कुछ एग्जाम्पल थे पिलग्रिमेज सेंटर्स के। यहाँ पर किस प्रकार से लोग हैं वो वर्शिप करते थे, ये सब इन टाउन्स में हमें पता चलता है। और इन सब चीजों के बारे में, कौन से कोर्ट टाउन थे, कौन से टेम्पल्स टाउन थे, इस सब के बारे में हमें कहाँ से सोर्सेज मिले। सोर्सेज बेटा जो हमारे कंट्री में अदर कंट्रीज से जितने भी फॉरेन ट्रेडर्स आए थे या फॉरेन स्कॉलर्स आए थे, उन्होंने अपनी बुक्स में, अपने बुक्स में लिखा है कि, और उनसे ही हमें ये सोर्सेज मिले हैं। जैसे मार्को पोलो था, इब्न बतूता था, ये सभी इनके जो सोर्सेज हैं उनसे मिले हुए, उनसे हमें पता चलता है इन सब के बारे में। अब है ट्रेडिंग टाउन्स। ट्रेडिंग टाउन्स जहाँ से ट्रेड ज्यादा होता था, ना कि इंडिया में बल्कि अदर कंट्रीज में भी काफी ट्रेड होता था। जैसे ज्यादातर उस समय जो ट्रेड होता था अदर कंट्रीज में वो सी रूट्स के जरिए होता था। तो ट्रेडिंग टाउन में जो सी रूट से रिलेटेड के साथ जो प्लेसेस थे वो भी काफी, जैसे गोवा था, कालीकट है, या ऐसे जो मतलब उसके साथ लगे हुए थे। जैसे कि ये यहाँ से ये एरिया जो वाटर सी रूट के साथ लगे हुए थे, इनसे अदर कंट्रीज में है वो ट्रेड हो सकता था। इसके साथ साथ इंडिया में भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनका ट्रेड होता था। जैसे कि आगे हम पढ़ें, अब ये ट्रेड है, ये हमारे इंडिया में जो ट्रेड होता था वो किन किन चीजों का होता था? क्लॉथेस, स्पाइसेस, या जितने भी टूल्स होते थे आयरन के, कॉपर के, या फिर ग्रेन्स को लेकर जितना भी ट्रेड होता था, कोल को लेकर, ये सभी डिफरेंट मेटल्स थे जिनका ट्रेड हमारे इंडिया में होता था। इंडिया के साथ साथ जो दूसरे अदर कंट्रीज में, हमारे जो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका में भी हमारे इंडिया, अर्लियर इंडिया के जो ट्रेडिंग रिलेशन थे वो इन कॉन्टिनेंट्स और उनके कंट्रीज के साथ सेटअप थे। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग टाउन्स के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे पोर्ट टाउन्स। अब पोर्ट टाउन्स कौन से हो गए बेटा? पोर्ट ऐसे टाउन होते हैं जो जिनके साथ कोई वाटर बॉडी लगी हुई होती है और वहां से ट्रेड होता था। पोर्ट टाउन जैसे कि यहाँ पर ये जितने भी एरिया है, ये एरिया जितना भी है यहाँ से यहाँ तक, इनमें बहुत सारे सूरत, मुसल्लीपट्टम और गोवा है, ये सारे ऐसे, ये यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी शिप अदर कंट्रीज में जाती थी। तो ये पोर्ट टाउन के रूप में डेवलप हुए और इन्हीं पोर्ट टाउन्स पर अदर कंट्रीज से हमारे इंडिया में भी है वो सामान आता था और यहाँ आके सामान यहीं से शिप्स में लोड होता था और यहीं से पर उस सामान को उतारा जाता था। तो ये बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे जो पोर्ट टाउन्स के रूप में डेवलप हुए। जैसे कि अगर हम, जैसे कि भरूच है, सूरत है, सोपारा है, ये बहुत सारे पोर्ट टाउन्स के रूप में डेवलप हुए थे। अब हम पढ़ेंगे ये डिफरेंट टाउन्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे टाउन्स के बाद ट्रेडर्स के बारे में। अब ट्रेडर्स का जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में
ट्रेडर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स का नाम ही नहीं आना चाहिए। ट्रेडर्स दो टाइप के हो सकते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स और बिग ट्रेडर्स। जब तक स्मॉल ट्रेडर्स काम नहीं करेंगे, बिग ट्रेडर्स का कोई रोल नहीं होता। जैसे कि हमारे जो छोटे एरियाज हैं, विलेजेस हैं, उनमें जितने भी क्राफ्ट पर्सन होते हैं, वो जितना भी मटेरियल होता है उसको फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, फिर ये जो फेरी वाले उनको बेचते हैं, जिसे कि हमारे यहाँ फेरी वाले कह सकते हैं। ये कौन से में आते हैं? स्मॉल जो फेयर्स में आप देखते हैं हम लोग, या अपने गांव में, विलेजेस में या सिटीज में भी ऐसे जो फेरी वाले होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स का काम करते हैं। और इनके साथ साथ कुछ ऐसे ट्रेडर्स तो थे जो काफी फेमस थे, मिडिल पीरियड में काफी फेमस थे इन होल इंडिया। जैसे कि पंजाब के खत्री, गुजरात के बोहरा, राजस्थान के मारवाड़ी और ओसवाल, और तमिलनाडु के चेहिया। ये ऐसे ट्रेडर्स थे जो होल इंडिया में फेमस थे, और इनका जो सामान होता था वो होल इंडिया में बिकता था। इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज में भी इसको भेजा जाता था, इनके द्वारा सामान को भेजा जाता था। जैसे कि अभी जो सामान होते थे, ये कौन कौन से हो सकते थे? जैसे स्पाइसेस हैं, टीन, या जो अर्थन पोट्स, और उसकी जो अर्थन पोट्स होते थे, बहुत ही अच्छी अच्छी जितनी भी क्राफ्ट पर्सन जितने भी मटेरियल्स बनाते थे, या फिर हम कह सकते हैं क्लॉथिंग, ये सब इन सब का ट्रेड है। जैसे हाथी दांत से बने हुए बर्तन है, या जो मटेरियल है, ये इंडिया में ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी इंडिया के इस गुड्स को काफी पसंद किया जाता था, और इनका ट्रेड करने के लिए जो बिग ट्रेडर्स हैं, ये अदर कंट्रीज में भी जाते थे। अगर हम स्मॉल ट्रेडर्स का एक एग्जांपल देखें तो हम उसमें बंजाराज को भी कह सकते हैं। जैसे बंजारा पर्सन होते हैं, ये कैसे घुमंतु होते हैं, एक प्रकार से ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं। ये अपने साथ बहुत सारा मटेरियल रखते हैं, जैसे कि ये किसी फार्मर से या हर्डर से उस सामान को खरीदते फिर उसको बेचते थे। जैसे कि ये कौन कौन सा मटेरियल हो सकता था? जैसे मिल्क, वेजिटेबल्स, या फिर शुगर, राइसेस, ग्रेन्स, ऐसी चीजें होती थी जिनका ये लोग ट्रेड करते थे। अब उस समय जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो इंडिया में ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी थोड़ा अनसेफ था। क्यों अनसेफ था? क्योंकि उस समय जो एरोप्लेन या जैसे कह सकते हैं ट्रेन वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी। ट्रेडर्स को बेटा बाय फुट या फिर हॉर्सेस पर अदर कंट्रीज में या शिप के जरिए जाना होता था, और बीच में बहुत सारे ऐसे लुटेरे होते थे जो इनको लूट लेते थे। तो उनसे बचने के लिए ये लोग कैसे जाते थे? ग्रुप्स में होकर जाते थे। अब अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस करेंगे हम दो शहरों के, जैसे कि पहला है हम्पी। अब ये हम्पी है, ये कहाँ है? ये हम्पी जो कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में है ये हम्पी। और ये उस समय विजयनगर जो एक एम्पायर था, इसका विजयनगर कैपिटल थी। राजा कृष्णदेव जो फेमस किंग हुए थे, उनकी कैपिटल थी विजयनगर। उसके लिए काफी फेमस था। इसके साथ साथ हम्पी जो सिटी था ये कहाँ इस्टेब्लिश था? कृष्णा और तुंगभद्रा जो रिवर्स हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर्स, उसके बैंक पर ये जो हम्पी है सिटी ये सेटल था। और ये हम्पी सिटी ऐसा लगता था कि उस समय जितने भी जिसको हम कह सकते हैं कि ये काफी किले के टाइप में बना हुआ था, जैसे कोई फोर्ट होना। इस प्रकार से ये हम्पी सिटी है, इसके रिमेन्स पाए गए हैं कि
उस समय इसको गारे या सीमेंट से इसको नहीं चुना गया था, बल्कि जो पत्थर थे वो इसी तरीके से लगाए गए थे, एक दूसरे से सटाकर लगाए गए थे, और इस तरीके का जो आर्किटेक्चर है वो उसमें यूज किया गया था। अब यहाँ पर अगर आर्किटेक्चर हम देखें तो यहाँ जो रिच पर्सन होते थे वो बड़े बड़े हाउसेस में रहते थे या पैलेसेस में रहते थे, उनके हाउसेस में गार्डन वगैरह होते थे। तो ये रिच पर्सन ऐसे इस टाइप के हाउसेस में रहते थे। इसके साथ साथ हम्पी सिटी में ट्रेडिंग सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत था। लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड करते थे, जैसे कि स्पाइसेस को लेकर हो या फिर दूसरे चीज़ें जैसे चलिए इसको आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो हम्पी सिटी है वो काफ़ी रिच समझा जाता था। अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि ये जो उस समय हम्पी सिटी था, उस सिटी के राजा का खजाना बिल्कुल भरा हुआ था, लोग भी काफी रिच थे। तो इस प्रकार से कुछ हम हम्पी सिटी के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूरत के बारे में। सूरत, ये जो सूरत सिटी है ये कहाँ है? गुजरात और तापी नदी। तो यहाँ देखिए गुजरात और जो तापी रिवर है उसके कहाँ है? लेफ्ट साइड है, उनके बैंक्स के लेफ्ट साइड पर है। ये है ये जो सूरत सिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये भी भाई उस समय काफी फेमस पोर्ट टाउन भी रहा है, ट्रेडिंग टाउन भी रहा है। सूरत से इन इंडिया ही नहीं अदर कंट्रीज में भी ट्रेड होता था। अब यहाँ पर काम कौन कौन से होते थे? यहाँ पर हीरे की कटिंग का काम होता था, पॉलिश वेयर वर्क्स होते थे। यहाँ की साड़ियाँ बड़ी फेमस थी। सूरत में जो क्लॉथ का काम होता था वो काफ़ी चरम था। उनमें एक आर्ट किया जाता था, जैसे कि साड़ीज में जरी का वर्क काम होता था, एक गोल्डन थ्रेड होता है इस प्रकार का, उसको जिसको जरी कहा जाता है। तो इस प्रकार का काम वहाँ की साड़ियों में किया जाता था, जो कि वर्ल्ड फेमस था। तो इस प्रकार से अब यहाँ से सूरत से जो जिन कंट्रीज में ट्रेड होता था वो थे इजिप्ट, इराक, बेल्जियम या फिर यूरोपियन कंट्रीज थे, उनमें भी इनका काफी ट्रेड होता था। अब ये जो सूरत सिटी है इसको अपना सेंट्रल जो पुर्तगालीज थे उन्होंने बनाया। इसके बाद इन्होंने इसको फायर कर दिया गया, एक बार इस पोर्ट टाउन को फायर कर दिया गया, ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसके बाद पुर्तगालियों के साथ मिलकर जो किंग हुमायूं था उन्होंने इसको फिर से सेटअप किया और इस पोर्ट टाउन को अपना बनाने के लिए। इसके बाद जब मेडिवल पीरियड आया, हुमायूं के साथ मेडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ, बाबर के साथ स्टार्ट हुआ, हुमायूं, फिर किस प्रकार से अकबर। तो इन मेडिवल पीरियड टाइम में ये जो सूरत टाउन है, ट्रेडिंग टाउन कह सकते हैं, पोर्ट टाउन कह सकते हैं, काफी डेवलप हुआ। लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे मुगल पीरियड का एंड होता चला गया, उसी तरीके से इसकी भी इम्पोर्टेंस है वो कम होती चली गई। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।